हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल नंबर 6.7 द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। हम सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फॉर्मूला भी हमें इसका पता है। हम एक दूसरा एस्पेक्ट उसको देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स कि डॉलर जो वर्क डन होता है और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं इस पैराग्राफ को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये वाला। ठीक है, ध्यान से समझना। द वर्ड पोटेंशियल सजेस्ट पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी फॉर एक्शन। पोटेंशियल का मतलब एक्शन की कैपेसिटी या पॉसिबिलिटी। ठीक है, कितना एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, आप पे कितना पोटेंशियल है, आप कितना अचीव कर सकते हो, कितना काम कर सकते हो, दैट इज़ योर पोटेंशियल। द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ब्रिंग्स टू वन माइंड्स स्टोर्ड एनर्जी। तो स्टोर्ड एनर्जी की बात समझ में आती है। हम पोटेंशियल की बात करते हैं, स्टोर्ड एनर्जी की बात आती है मेरे माइंड में। अ स्ट्रेच बो स्ट्रिंग्स possesses पोटेंशियल एनर्जी when it is released the arrow flies off at a great speed। एक एरो, ठीक है, बो है, बो स्ट्रिंग है, इसमें हमने एक एरो लगाया है। तो जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेच करने पे इस पर क्या आ जाएगी, स्ट्रेच करने पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं हम। ठीक है, जब खींचने में वर्क डन कर रहे हैं ना, तो उस समय क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। और जैसे ही वो रिलीज़ करेंगे तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा। ओके, अर्थ क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म but has discontinuities and dislocation that are called fault line। ठीक है, तो यूनिफॉर्म नहीं है, डिसकंटिन्यूटी डिसलोकेशंस है ना, फोल्डिंग फॉल्ट्स। ये ज्योग्राफी में आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, और ये फॉल्ट लाइन की वजह से क्या होता है अर्थ में, इन द अर्थ क्रस्ट, दिस फॉल इन द अर्थ क्रस्ट आर लाइक कंप्रेस स्प्रिंग। तो ये कंप्रेस स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग को आपने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, किसी जैसी वो रिलीज करोगे आप उसको, एकदम से वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगी। वैसे ही जब फॉल्ट लाइन में एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, और इन्हीं की वजह से अर्थक्वेक आती है। जब वो फॉल्ट लाइन रीएडजस्ट करते हैं तो अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट डिटेल में आपने ज्योग्राफी में इसको पढ़ा है। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उसमें, जो फॉल्ट लाइन्स में। ओके, Thus potential energy is a stored energy by virtue of the position or configuration of the stored energy। potential energy एक बॉडी की पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन में, ओके, बाय वर्ड के द्वारा की वजह से। ओके, मतलब उसकी पोजीशन, और या तो पोजीशन चेंज करो। जैसे कि देखो ना, एक ब्रिक है, ब्रिक को आपने क्या किया, उठा के छत में ले गए। ठीक है, तो आपने क्या, उसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गई, वो पोटेंशियल एनर्जी। या फिर क्या कर दिया, अपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। एक स्प्रिंग का क्या कर रहे हैं हम, उसको जब हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं या उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज कर रहे हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। ओके, द बॉडी लेफ्ट टू सेल्फ रिलीजेस दिस स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब रिलीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। दिस मेक आवर नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मोर कंक्रीट। ठीक है, द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज mg। तो एक m मास की बॉडी पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स है हमें पता है, mg ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये तो कोई बहुत सिंपल सी बात है। g में भी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट नियर द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के अंदर g को हम क्या मान सकते, कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बाय नियर वी इम्प्लाइड द हाइट small h of the ball above the earth surface is very small compared to the earth radius, so that we can ignore the variation of g near the earth surface। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में ग्रेविटेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जब जैसे हाइट बढ़ेगी, जब हम बॉडी को काफ़ी हाइट तक ले जाएंगे कंपेरेबल टू द अर्थ, इवन एट अ सर्टेन हाइट। ओके, तो हम देखते हैं जो जी है ना, स्मॉल जी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर वो भी वेरी करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें स्टार्टिंग हुई, तो ग्रेविटेशन चैप्टर आप पढ़ोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें भी, कि वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट एंड विद डेप्थ।
ठीक है, तो वो वेरी करेगा। बट हम क्या बोल रहे हैं, जो हाइट है ना वो कम लिया हमने, तो वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट है स्मॉल जी। इन व्हाट फॉलोज वी हैव टेकन द अपवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। लेट अस रेज द बॉल अप टू हाइट स्मॉल एच। अब हमने क्या किया, बॉल को एच हाइट तक ऊपर रेज कर दिया, एच हाइट तक ऊपर रेज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एच हाइट तक रेज कर दिया। एच हमने फिर से बता रहा हूँ, एच को हमने बहुत कम लिया है। ठीक है, कुछ मीटर ले लिया जैसे। ओके, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्सेस mg। बॉल का वेट कितना था, mg वेट था। ठीक है, एच हाइट तक ले गए, तो कितना इसमें वर्क डन किया, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, और ऑब्वियसली क्या है इसमें, तो एच डिस्टेंस कितना एच है, तो दिस इज एम जी एच। ठीक है, दिस एक्सटर्नल वर्क फोर्स ने इतना वर्क किया एम जी एच, जो हमने फोर्स लगाया। ठीक है, दिस वर्क गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और यही जो वर्क हमने किया एम जी एच, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ द हाइट एच is defined, denoted by capital VH, and it is negative of work done by a gravitation force in raising the object to that height। ठीक है, तो देखो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर ले गए, तो एक्सटर्नल फोर्स ने तो कितना वर्क किया, डेट पॉजिटिव वर्क किया। ठीक है, बट ग्रेविटेशन फोर्स ने, आप देखोगे ग्रेविटेशन फोर्स ने नेगेटिव वर्क की बात हमने पहले की थी। ठीक है, नेगेटिव वर्क की, क्योंकि जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है वो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है एग्जैक्टली। तो cos 180 आ गया, दैट इज़ माइनस, तो नेगेटिव वर्क किया ग्रेविटेशन फोर्स ने। तो हम यहाँ से ग्रेविटेशन पोटेंशियल को डिफाइन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन रेजिंग द ऑब्जेक्ट टू दैट हाइट। ठीक है, ओके, तो जो वर्क डन था वो तो नेगेटिव आया था। ओके, तो इसलिए हमने नेगेटिव लिया, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो पॉजिटिव आ गया ये। ओके, फिर से जो अर्थ ने वर्क किया था दैट वाज नेगेटिव एंड वी हैव टेकन द नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डन, सो इट विल कम आउट टू बी एनर्जी इज पॉजिटिव, VH इज इक्वल टू V इज द फंक्शन ऑफ हाइट, जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट का फंक्शन हाइट के साथ वेरी कर रहा है, तो mgh आ जाएगा। If h is taken as a variable, it is easily seen that the gravitation force capital F equals the negative of the derivative of VH with respect to h। thus, ठीक है, तो अगर h वेरिएबल है तो हम ये शो कर सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ VH है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू h ऑब्वियसली। तो देखो इसमें यहाँ पर सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या है, VH क्या है, पोटेंशियल एनर्जी थी और ये h के साथ वेरी कर रही है, dy/dh ऑफ VH, इसका मतलब क्या है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ किस रेट से वेरी कर रही है, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी का कैसे वेरी कर रही है, तो हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी किस रेट से वेरी कर रही है, उतना ज़्यादा ही फोर्स होगा। जिस रेट से पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ वेरी करेगी, ठीक है, उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगा। और जो फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में पता है ऊपर की तरफ जाने पे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, नीचे की तरफ ऊपर इंक्रीज़ हो रही है, मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स का नीचे की तरफ लग रहा है। और कितना ज़्यादा हो गया है फोर्स, जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ चेंज होगी। और किस बॉडी का हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा वेरी करेगा, तुम्हें पता है जिसका मास ज़्यादा होगा। ठीक है, उसको ले जाने में वर्क भी ज़्यादा करना पड़ा। ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। ओके, तो यही मतलब है इसका। ठीक है, और अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे, हमने देखा था v क्या था, mgh था। ठीक है, तो देखो ये क्या आ रहा है यहाँ से भी ना, तो एच का एम जी कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, एच का 1 आ जाएगा, दिस इज f इज इक्वल टू माइनस mg। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ग्रेविटेशन फोर्स इज डाउनवर्ड, और जो ग्रेविटेशन फोर्स को है वो डाउनवर्ड है।
ठीक है। तुमने देखा ना अभी जो जो वेरिएशन है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है उस डायरेक्शन में फोर्स नेगेटिव से ये बता रहा है। ओके, व्हेन रिलीज्ड द बॉल कम्स डाउन विद एन इंक्रीजिंग स्पीड, और जब रिलीज करते हैं बॉल को तो उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड इट्स स्पीड इज गिवन बाय द काइनेमेटिक रिलेशन, है ना। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है उसकी वो ज़ीरो है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो प्लस 2gh, ठीक है, 2as हो गया 2gh। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो v यहाँ से उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं जस्ट बिफोर वो हिट द वो ग्राउंड को हिट करेगी। ओके, h द हाइट पे, जितने हाइट पे थी वो। दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, ठीक है। और यहाँ देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर दोनों तरफ मैंने क्या किया, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी हाफ से डिवाइड किया, यहाँ पर भी हाफ से डिवाइड किया, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। और इससे क्या शो हो रहा है, इससे यही शो हो रहा है, देखो ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो गई, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जब वो बॉडी ग्राउंड को हिट करने वाली थी। विच शोज दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट at height h when the object is released manifests itself as kinetic energy of the object on the reaching the ground. Physically, the notion of potential energy is applicable only to the class of forces where work done against the forces gets stored up as energy. तो पोटेंशियल एनर्जी का ये जो नोशन है ये उन्हीं क्लास ऑफ फोर्स के लिए एप्लीकेबल है जिसमें जब जो वर्क होता है अगेंस्ट द फोर्स, ठीक है, वो क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ओके, और इनको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जो वर्क होगा अगेंस्ट द फोर्स वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जैसे हमने देखा भी एग्जांपल में, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। तो वहीं पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इन्हीं फोर्सेस के लिए, ठीक है, इनको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे अभी डिटेल में देखेंगे इस चीज़ को, वैसे है ना, स्प्रिंग फोर्स भी आ जाएगा, स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसमें यही बोल दिया इसने कि वो क्लास ऑफ फोर्स जिसमें अगेंस्ट द फोर्स वर्क डन स्टोर हो जाता है उसको हमने पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया, वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी एप्लीकेबल है। व्हेन एक्सटर्नल कांस्टेंट आर रिमूव्ड इट मैनिफेस्ट एज काइनेटिक एनर्जी। ये हमने अभी देखा मैथमेटिकली, फॉर सिंपली वी इन वन डायमेंशन द पोटेंशियल एनर्जी Vx इज डिफाइंड इफ द फोर्स कैन बी रिटर्न एज इक्वेशन। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं माइनस dv/dx। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था अभी आपको। तो जो फोर्स है वो नेगेटिव ग्रेडियंट है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। मतलब फोर्स कितना होगा, किस रेट से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है विद द चेंज इन द हाइट, ओके। और जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगी उस डायरेक्शन में ही फोर्स होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा। अब dx को हमने इधर भेज दिया, ठीक है, dx को इधर भेज दिया तो और इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, ओके। सो फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन of this is the xi is the initial position of the body and xf is the final position। जबकि इनिशियल पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी थी vi, फाइनल पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है vf। ओके, ये लिमिट के साथ इंटीग्रेट किया। ओके, नाउ दिस यू नो दिस इज द वर्क डन। ओके, दिस इज द वर्क डन बाय अ वेरिएबल व्हाट वी हैव सीन इट अर्लियर, ठीक है। तो ये वर्क डन है। यहाँ पर आप देखोगे तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज v, ओके, एंड व्हेन वी पुट द लिमिट व्हाट वी गेट in fact we get minus vf upper limit minus lower limit, okay। So what will be this will be vf minus vi, okay, and we put a bracket here because there is a negative sign outside the bracket, okay। So what is this is nothing but चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है और ये वर्क डन आया
very important relation. Work done is actually negative of change in potential energy. Very important relation. Okay, so now the work done by a conservative force such as the gravity depends on the initial and final position only. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कंजर्वेटिव फोर्स की हम बात कर रहे हैं जैसे कि ग्रेविटी, इस पे जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल पोजीशन बॉडी की कहाँ है, फाइनल पोजीशन कहाँ पर है। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, और ऐसे फोर्सेस को ही हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव वर्कड ऑन एग्जांपल्स डीलिंग विद इंक्लाइंड प्लेन। If an object of mass m is released from rest from the top of a smooth inclined plane of height h, its speed at the bottom is √2g irrespective of the angle of inclination। ठीक है। तो सब प्रीवियस चैप्टर में हमने कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन देखे थे जिसमें इंक्लाइंड प्लेन की बात की थी। ठीक है। तो उसमें ये क्या बोला है कि यहाँ पर इसकी ये h हाइट पे, ठीक है, h हाइट पे, और h हाइट पे मैंने इसको क्या किया, इसको यहाँ से रिलीज़ किया, इसको यहाँ से इस पर रिलीज़ किया, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड फाइनल कितनी आ जाएगी, √2g आ जाएगी। कैसे आ जाएगी √2? देखो हाइट पे इसकी पोटेंशियल कितनी थी, mgs थी, मास m में सपोज, और लोवेस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी वो ½ mv² होगी। तो यहाँ से देखो v क्या आ जाएगा, √2gh आ जाएगा। तो एट द बॉटम व्हेन वी, जो बॉडी है वो ग्राउंड को जस्ट स्लोप को ख़त्म करेगी, इंक्लाइंड प्लेन के एंड में होगी, बॉटम पॉइंट पे होगी, तो उसकी वेलोसिटी √2gh आ जाएगी। ठीक है। और ये बोला है कि चाहे कुछ भी एंगल हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री, कुछ भी एंगल हो, इतनी वेलोसिटी होगी। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी का वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कितना भी एंगल पे रख दिया। ओके। If the work done on or the kinetic energy depend on what other factors such as the velocity or the particular part taken by the object, the force would be called non-conservative। लेकिन अगर जो वर्क डन है काइनेटिक एनर्जी है, किन पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है या फिर पार्टिकुलर पार्ट टेकन पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। जैसे कि फ्रिक्शन का फोर्स सबसे एग्जांपल है उसका। ठीक है। तो वो पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ऑब्जेक्ट को देखो, एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले गए, ठीक है, तो अगर इस तरह से आप ले गए पूरा अगेंस्ट द फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा था, तो ये ले गए या फिर ऐसे ले गए, तो जहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ होगा यहाँ पर आपको कम वर्क करना पड़ा। ठीक है, अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो यहाँ पर वर्क कम करना पड़ा और यहाँ पर ज़्यादा करना, तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, नॉन कंजर्वेटिव है। ओके। पाथ डिपेंडेंट है। द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर mL/T-2। तो एनर्जी की वर्क की डायमेंशन सबकी सेम होती है, जूल है इसकी SI यूनिट। To reiterate the change in potential energy for a conservative force, delta V is equal to the negative of the work done by the force। ये हमने ऊपर देखा था। ठीक है। तो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल क्या होगी, नेगेटिव ऑफ, दिस इज नथिंग बट द वर्क डन by the force। Okay। And then in the example of the falling ball considered in this section, we see how potential energy was converted to kinetic energy ना, तो कैसे चेंज हुआ ये भी हमने देखा। This hints at an important principle of conservation in mechanics which is we will now proceed to examine। तो अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है। तो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।